हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए इस वीडियो में जो है मैं क्या लेकर आई मैं आप लोगों के लिए। तो इसमें देखिए आपके जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके अपकमिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव फार्मासिस्ट के एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज फॉल्स अंडर कम्युनिकेबल डिजीज। तो इनमें से जो है कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी आपने बताना है। देखिए डायबिटीज़ दिया है, कैंसर दिया है, रूमेटिक फीवर दिया है, लेप्रोसी दिया है। देखिए डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, रूमेटिक फीवर, ये आपके नॉन कम्युनिकेबल में आते हैं। तो कम्युनिकेबल में आपका आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, लेप्रोसी जो है ये कम्युनिकेबल में आ जाएगी। आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, लेप्रोसी। ओके, देखिए कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है ट्रांसमिट होती है फ्रॉम मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल और मैन टू एनिमल, मतलब कि जो ट्रांसमिट होती है ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो जैसे आपका इसमें ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो गया, लेप्रोसी हो गया। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होंगी, विच आर नॉट ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, तो ये आपकी जो होती है नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल, बट मे बी कोज्ड टू मल्टीपल रीजन्स। ओके, तो ये नॉन कम्युनिकेबल में आपके एग्जाम्पल ज़्यादातर जो है एग्जाम्पल्स पूछते हैं कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल है, कौन सा कम्युनिकेबल नहीं है, ऐसे 4 ऑप्शंस देके। तो नॉन कम्युनिकेबल के एग्जाम्पल्स कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, है ना। तो ये सब आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल है, ध्यान रखने हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट है, विच इज यूज फॉर ट्रीटिंग डैंड्रफ। डैंड्रफ के लिए जो एंटी डैंड्रफ आप लोगों से पूछा है कौन सा कंपाउंड है। देखिए सिलिनियम सल्फाइड दिया है, सल्फर दिया है, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो डैंड्रफ के लिए जो एंटी डैंड्रफ जो होता है वो हम कौन सा पढ़ते हैं, एंटी डैंड्रफ हमारा होता है सिलिनियम सल्फाइड पढ़ते हैं ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, आइसोनियाजिड इंड्यूस पेरिफेरल न्यूराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। आइसोनियाजिड जो होती है आपकी एंटी टीबी ड्रग होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आइसोनियाजिड आता है। तो आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो ये क्या करा देते हैं, पेरिफेरल न्यूराइटिस करा देती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आइसोनियाजिड के साथ में क्या एडमिनिस्टर करेंगे, ये आप लोगों से पूछा है। एंटी कन्वर्सेंट्स देंगे या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स देंगे, विटामिन B6 या B12 क्या देंगे। देखिए आइसोनियाजिड जब देते हैं किसी पेशेंट्स को तो पेरिफेरल न्यूराइटिस कराते, क्यों कराती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाती है। तो इसके साथ में आप क्या करेंगे, B6 दे देंगे, है ना। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन B6 देते हैं आइसोनियाजिड के साथ में टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूराइटिस। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू क्योर। ओके, तो ये फ्लोराइड्स जो होते हैं ना, सोडियम फ्लोराइड हो गया, स्टेनस फ्लोराइड हो गया, तो किसके क्योर के लिए यूज करते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, एसिडिटी या डेंटल केरीज। ठीक है, तो ये एंटी केरीज एजेंट होते हैं आपके, जो सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड हो गया। तो किसको क्योर करेंगे, ये ऑप्शन डी डेंटल केरीज को क्योर करेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, जैसे हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट शुड अप्लाई टू द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एवरी ईयर। ठीक है, तो कितनी कॉपीज जो है स्टेट रजिस्टर है फार्मासिस्ट का उसकी सप्लाई करनी होती है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, जो हमारी सेंट्रल काउंसिल कौन सी होती है, PCI होती है ना, उसको हर साल कितनी कॉपीज जो होती है वो सप्लाई करनी होती है, 5 कॉपीज, 2, 3 या नन ऑफ द अबव। 5 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए कितनी कॉपीज करनी होती है, ऑप्शन ए 5 कॉपीज हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ईच स्टेट काउंसिल शेड सप्लाई टू द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल 5 कॉपीज ऑफ द रजिस्टर फॉर द स्टेट एज सुन एज मे बी आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर। ओके, तो 5 कॉपीज जो होती है ना वो सप्लाई करनी होती है। और एंड द रजिस्ट्रार ऑफ ईच स्टेट काउंसिल शैल इन्फॉर्म सेंट्रल काउंसिल विदाउट डिले ऑल एडिशंस टू and all amendments in the register from the state made from time to time. Okay, तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is a type of oral route used for drug administration के लिए जो यूज करते हैं, इसमें से ओरल रूट कौन सा, मतलब ओरली ड्रग दे रहे हो वो कौन सी है। देखिए इंट्रामेडुलरी, तो ये तो ओरल नहीं होगा, इंटरा मस्कुलर दिया है आपको, सबलिंगुअल ही देंगे ना, वो तो ओरल हो जाएगा, तो सबलिंगुअल तो सही है ना। तो बाकी सबक्यूटेनियस भी आपका जो है ये पेरेंटल में आ जाएगा ना, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस,
इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर। ओके, नेक्स्ट विच बार्क ड्रग इज यूजेस कार्डियोटोनिक, तो कौन सा बार्क है जो कार्डियोटोनिक है? अशोका है, सिनेमन है, अर्जुना है, टीरोकार्पस है। अर्जुना जो होता है ना, अर्जुना वो कार्डियोटोनिक होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन सी राइट जो अर्जुना। अर्जुना बार्क के बारे में एक और क्वेश्चन आता है, कौन सा बार्क है जो फ्लैट होता है? तो क्या कहेंगे? अर्जुना बार्क फ्लैट होता है। अगर अर्जुना बार्क का सोर्स आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे? टर्मिनेलिया अर्जुना इसका सोर्स होता है, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली होती है। ओके, इसकी फैमिली कौन सी? कॉम्ब्रिटेसी, सोर्स टर्मिनेलिया अर्जुना होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया अर्जुना, और ये लिखा हुआ है फ्लैट बार्क होता है और ड्राइड स्टेम बार्क होता है टर्मिनेलिया अर्जुना, और इसकी फैमिली क्या होती है? हमारी कॉम्ब्रिटेसी होती है। ओके, अशोका का अगर आप लोगों से सोर्स पूछे तो क्या कहेंगे? तो इसका सोर्स होता है ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ सराका इंडिका। ओके, सराका इंडिका जो है अशोका का सोर्स होता है। फैमिली बताइए जो सना की फैमिली होती है, कौन सी? लेग्यूमिनोसी होती है। ओके, अशोका की फैमिली क्या है? लेग्यूमिनोसी। टैनिन्स की ड्रग में आते हैं आपके अर्जुना, अशोका, और ये टीरोकार्पस दिया ना, ये टीरोकार्पस जो है इसका सोर्स है टीरोकार्पस मार्सुपियम होता है, और इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनोसी होती है, ध्यान रखना। सिनेमोन का सोर्स सिनेमोम जेलानी का मतलब सिनेमोन की फैमिली बताइए, सिनेमोन की फैमिली क्या होती है? सिनेमोन की फैमिली होती है कौन सी? लोरेसी होती है। ओके, अभी ना आजकल क्या कर रही है, फैमिली के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रहे, तो हमें फैमिली पता होनी चाहिए ड्रग्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो एनसेड्स जो होते हैं ना, एनसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इनका कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? देखिए, सिडेशन कराएंगे, किडनी को डैमेज कराएंगे, हेडेक या अल्सरेशन। देखिए, ये अल्सरेशन करा देते हैं, एनसेड्स अगर लेते हैं लॉन्ग टाइम तक तो ये क्या कराते हैं? एनसेड्स क्या कराते हैं? इनका कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? ये अल्सरेशन करा देते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है एक्सेप्ट, कह रहे इनमें 4 ऑप्शन आपको दिए ना, 3 तो TCAs में आते हैं, एक नहीं आता, वो आपने बताना कौन सा है जो TCAs का एग्जाम्पल नहीं है। एमिट्रिप्टाइलिन दिया है, इमिप्रामिन दिया है, फिनाल्जीन दिया है, ट्रिमिप्रामिन। देखिए, फिनाल्जीन जो है ये माओ इनिबिटर में आता है, नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर में आपका फिनाल्जीन आता है। ओके, तो ये TCAs में नहीं आएगा। बाकी एमिट्रिप्टाइलिन, इमिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन ये TCAs में आते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, देखिए जो आपका इसमें फिनाल्जीन दिया है तो ये नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर में आता है आपका ट्रेनाल सिप्रोमिन आइसोकार्बोक्सिल फिनाल्जीन। फिनाल्जीन क्या है? नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर में आता है। TCAs देखिए एक बार आप जो TCAs हम कहाँ पढ़ते हैं? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हम पढ़ते हैं जब हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक बार क्लासिफिकेशन को रिवाइज कर लेते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का। देखिए इसमें रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए आता है, रिमा के नाम से जिनको जानते हैं ना, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए, मोक्लोविमाइड एंड क्लोरगाइलिन। फिर TCAs ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, तो जिसमें क्या होता है? NN5-HT रीअपटेक इनिबिटर होते हैं और एक प्रेडोमिनेंटली NA रीअपटेक इनिबिटर। NN5-HT रीअपटेक इनिबिटर में आपका इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन जो है, ट्रिमिप्रामिन, डॉक्सीपिन, डोथिपिन, क्लोमिप्रामिन, तो ये तीनों आपको ऑप्शन में दिए हुए थे ना, इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन, ट्रिमिप्रामिन, तो ये क्या है? NN5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स में आते हैं TCAs में। ओके, बाकी प्रेडोमिनेंटली NA रीअपटेक इनिबिटर में कौन सी ड्रग आती है? डेसिप्रामिन। ओके, इमिप्रामिन का जो मेटाबोलाइट ई होता है ये डेसिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन का नोट्रिप्टाइलिन होता है। ओके, बाकी एमोक्सापिन और रिबॉक्सिटिन। ठीक है, फिर आपके एक SSRIs आते हैं, इसके ऊपर भी कई बार पूछ लेते हैं कौन सी ड्रग है जो SSRIs में आती है? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। ओके, फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटिन। फिर आपके जो है इसमें कौन सी ड्रग आती है? नेक्स्ट हमारे एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं। तो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं इनमें हमारा ट्राजोडोन, मियांसिन, मेटाजापिन, वेनलाफेक्सिन, डोलॉक्सिटिन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन, ब्यूप्रोपाइन आते हैं। ये हमारे एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इनके बारे में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, डैश इज मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, तो इनमें से जो माओ इनिबिटर कौन सा है वो बताना है। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, माओ इनिबिटर कौन सी ड्रग है? इमिप्रामिन जो हमने देखा अभी TCAs में आता है, ट्रेनाइल
सिप्रोमिन हमने देखा था नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर में हमारा ट्रिनाइल सिप्रोमिन आया था, है ना। फिर लिथियम सिट्रेट, जो लिथियम तो आपको मैनिया के लिए यूज़ करेंगे ना। एमिट्रिप्टाइलिन जो है आपका TCAs में आ जाएगा, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स में। आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया, ट्रिनाइल सिप्रोमिन, है ना। अभी देखा नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर में हमने देखा ट्रिनाइल सिप्रोमिन, आइसोकार्बोक्सिल एंड फिनाल्जीन। नेक्स्ट है पार्किंसंस अकर ड्यू टू, पार्किंसंस डिजीज आप लोग पढ़ते क्यों होती है पार्किंसन, इसमें क्या होता है। देखिए डिप्लेशन ऑफ डोपामिन, डोपामिन डिप्लेट हो जाएगा, या फिर एक्सेस ऑफ डोपामिन, डोपामिन ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस ऑफ नोरएपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन ज़्यादा होगा, या डिप्लेशन ऑफ नोरएपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन का डिप्लेशन होगा। पार्किंसंस में क्या होता है, डोपामिन का डिप्लेशन हो जाता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, डिप्लेशन ऑफ डोपामिन। ध्यान रखना, अगर डोपामिन ज़्यादा होता है तो साइकोसिस में होता है। ओके, साइकोसिस जो होता है उसमें तो डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन डोपामिन कम होता है किसमें, पार्किंसंस में। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है मदर क्लोव इज, तो मदर क्लोव क्या है, फ्रूट है, स्टाक है, सीड है, मैच्योर फ्लावर है। देखिए जो क्लोव का अडल्ट्रेंट पढ़ते हैं ना आप लोग, तो उसमें आपका मदर क्लोव आपने जरूर पढ़ा होगा। तो मदर क्लोव क्या होता है, ये फ्रूट होता है। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रूट होता है। क्लोव जो है, क्लोव का सोर्स यूजिना कैरोफाइलेसिस होता है। क्लोव की फैमिली कौन सी होती है, बताइए। क्लोव की फैमिली मिर्टेसी, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। नेक्स्ट है कार्डिक ग्लाइकोसाइड पोजेस बेसिक न्यूक्लियस ऑफ, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उनमें कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देखिए ट्रोपिन दिया है तो ये ट्रोपिन तो नहीं होता, ट्राइटर्पिन दिया है, क्विनोलोन दिया है, साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन। देखिए कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में होता है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है। आपका आंसर ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉल्चिकम इज कॉमनली नोन एज, तो कॉल्चिकम जो होता है आपका जो एमिनो एल्कलॉइड्स जो आप लोग पढ़ते हैं ना, एमिनो एल्कलॉइड्स में हम लोग कॉल्चिकम पढ़ते हैं। ओके, कॉल्चिकम ऑट्यूमनेल, कॉल्चिकम ऑट्यूमनेल जिसका सोर्स होता है, फैमिली क्या होती है, लिलिएसी होती है इसकी, कॉल्चिकम की फैमिली। ओके, तो इसमें क्या पूछा है, इसका मतलब कि कॉमनली नोन एज, तो इसे और क्या बोलते हैं, मोंगशूट जो है ये एकोनाइट का होता है। इसमें जो दिया है आपको फर्स्ट ऑप्शन में, मोंगशूट किसको बोलते हैं, एकोनाइट को बोलते हैं, है ना। माहुआंग किसको बोलते हैं, एफेड्रा को बोलते हैं। ओटम क्रोकस किसे बोलते हैं, कॉल्चिकम को बोलते हैं। ओके, मिडो सैफरन सीड भी होता है, ओटम क्रोकस ध्यान रखना है कॉल्चिकम को। और एक फिंगर फ्लावर दिया है, तो हमारा आंसर तो ऑप्शन सी हो गया, ऑटम क्रोकस हो गया। कॉल्चिकम, कॉल्चिकम में कॉल्चिसीन प्रेजेंट होता है ना, जो एक्यूट गाउट के लिए यूज करते हैं ना। नेक्स्ट आपका अच्छा इसमें लिखे हुए एफेड्रा का माहुआंग, एकोनाइट का मोंगशूट, कॉल्चिकम का मिड्रो सैफरन सीड, ओटम क्रोकस, रोवोल्फिया का सर्पगंधा, छोटा चंद बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है नेचुरल फाइबर गिव टेस्ट फॉर सल्फर, तो इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है जो मतलब कि टेस्ट फॉर सल्फर देता है, मतलब कि जो टेस्ट सल्फर से टेस्ट उसका पॉजिटिव आएगा, है ना। वूल दिया है, कॉटन, सिल्क या जूट, तो ये हमारा वूल होता है। ओके, इसमें जो केराटिन जो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन केराटिन प्रेजेंट होती है, तो इसलिए सल्फर के साथ में ये जो है पॉजिटिव लेड एसीटेट का टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव देता है, ये कौन सा, वूल। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, वूल। देखिए वूल जो होता है इसमें क्या कह रहे हैं कि सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन जो है केराटिन प्रेजेंट होती है, तो जो कह रहे हैं व्हेन लेड एसीटेट ऐड करेंगे टू सोल्यूशन ऑफ वूल के सोल्यूशन में इन कॉस्टिक सोडा एक ब्लैक पीपीटी फॉर्म होगा ड्यू टू हाई सल्फर कंटेंट की वजह से। ओके, अब कह रही ये तो हमारा वूल के बारे में हो गया, लेड एसीटेट के साथ में ये पॉजिटिव टेस्ट दे दिया, ब्लैक पीपीटी दे दिया। लेकिन कह रहे सल्फर जो आपका सिल्क जो होता है ना, सिल्क कह रहे सिल्क डज नॉट कंटेन सल्फर, सिल्क में सल्फर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो लेड एसीटेट के साथ में सिल्क जो है ये नेगेटिव टेस्ट देगा। ओके, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई के ऊपर क्वेश्चन है। पीसीआई का क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडियाज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। ये क्वेश्चन देखिए अभी बहुत बार रिपीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर, तो ये बिल्कुल वैसे सिंपल है, 3 ईयर्स सभी को पता है इसका आंसर है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा 5 ईयर्स। सॉरी मैंने 3 बोल दिया ना, तो आपका जो आंसर है ये ऑप्शन 3 होगा, 5 ईयर्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ए ड्राई पाउडर एंड क्लोज्ड इन ए शेल यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर। एरोमेटिक वाटर होता है, डस्टिंग पाउडर, सैशे या कैप्सूल, तो किसकी बात हो रही है, ये सैशे की बात हो रही है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए सैशे जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ ड्राई पाउडर एंड क्लोज्ड इन ए शेल, शेल जो होते हैं प्रिपेयर करते हैं किससे, मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर बाय मोल्डिंग इनटू सुटेबल शेप एंड ड्राइड। ओके, तो ये हमारे सैशे होते हैं। नेक्स्ट विच पाउडर्स पार्टिकल
पार्टिकल कैन पास थ्रू ए सीव नंबर 22 से तो ये पास हो जाएंगे, एंड नॉट मोर देन 40% कैन पास थ्रू सीव नंबर 60। कौन से पाउडर है? देखिए पाउडर की ग्रेड का जो टेबल मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन, उसके ऊपर क्वेश्चन है ये आपका। तो कोर्स के लिए क्या है? मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन आपको पता होना चाहिए। देखिए वेरी फाइन दिया आपको, मॉडरेटली फाइन कोर्स या फिर मॉडरेटली कोर्स पाउडर। ओके, देखिए जिसमें इसमें सारे के सारे पाउडर्स पास हो रहे हैं सीव नंबर 22 से, तो ये हमारा ना सेकंड वाला कोर्स के बाद जो मॉडरेटली कोर्स होता है ना, कोर्स में तो सारे सारे पार्टिकल 10 नंबर की सीव से पास होंगे। मॉडरेटली कोर्स वाला कौन से ऑप्शन में दिया आपको? ऑप्शन डी में दिया ना, मॉडरेटली कोर्स होता है ये, जिसमें पार्टिकल्स पास होते हैं सीव नंबर 22 से, और जो नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 60। तो ये हमारा होता है मॉडरेटली कोर्स की बात होती है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये टेबल भी आप लोग देख लीजिए। देखिए एक तरफ मैंने तो पाउडर के ग्रेड्स लिखे हुए, दूसरी तरफ क्या लिखे हुए हैं आपके, ये तो ग्रेड ऑफ पाउडर हो गया। यहाँ पर सीव थ्रू भी सारे सारे पार्टिकल्स तो पास करेंगे इनसे, और नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास करेंगे इनसे। तो कोर्स में क्या कंडीशन है? सारे सारे पार्टिकल्स पास हो रहे हैं सीव नंबर 10 से, और नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास हो रहे हैं सीव नंबर 44, जिसको आप कोर्स के लिए याद कर सकते हैं। मॉडरेटली कोर्स के लिए सारे सारे पार्टिकल्स पास होंगे सीव नंबर 22 से, नॉट मोर देन 40% पार्टिकल्स पास होंगे सीव नंबर 60 के से। तो मॉडरेटली कोर्स के लिए याद कर सकते हैं। मॉडरेटली फाइन के लिए क्या याद करेंगे? ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 44 एंड नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 85। तो इसके लिए आप 44/85 याद रख सकते हैं। ओके, फाइन के लिए 85/120 और वेरी फाइन के लिए 120/350। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है टेबल, आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलर किलियानी टेस्ट का पूछ लिया आप लोगों से। क्या है? स्पेसिफिक टेस्ट है किसके लिए? किलर किलियानी टेस्ट। देखिए एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए है। क्या एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए क्या पढ़ते हैं आप लोग? बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ते हैं ना। बोन ट्रैगर टेस्ट किसके लिए होता है? एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। अभी दिया कार्डिक ग्लाइकोसाइड, बिल्कुल सही आंसर हो गया। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए हमारा किलर किलियानी टेस्ट हो गया। और कौन सा होता है? किड्स टेस्ट होता है ना, किड्स टेस्ट होता है। और कौन सा होता है? लीगल टेस्ट होता है, और बालजेट टेस्ट होता है ना। और भी होते हैं क्या? किलर किलियानी, किड्स, लीगल, बालजेट, और एक को और होता है कौन सा? रेमंड्स टेस्ट, है ना। ये हमारे सारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट होते हैं। फिर हमारा दिया सैपोनिन्स ऑप्शन में दिया है, तो आपका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। सैपोनिन्स के लिए एक तो फ्रोथ फॉर्मेशन वाला होता है ना, इसको वाटर से शेक करेंगे तो फ्रोथ फॉर्मेशन होती है, वो फ्रोथ फॉर्मेशन टेस्ट हो जाता है। एक हिमोलिसिस टेस्ट होता है सैपोनिन्स के लिए। फ्लेवोनॉइड्स का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी हुआ है बहुत बार। शिनोडा टेस्ट किसके लिए होता है? फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्चिकम बिलोंग्स टू फैमिली। कोल्चिकम की फैमिली पूछ ली हुई इसमें आप लोगों से। मैंने अभी आपको कोल्चिकम का बताया था, एमिनो एल्कलॉइड्स में आता है। कोल्चिकम ऑट्युमनेल इसका सोर्स है, और फैमिली कौन सा? लिलिएसी फैमिली। अभी बताई ना आप लोगों को, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, लिलिएसी फैमिली होती है कोल्चिकम की। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, एंटीसाइबोज मीन्स। एंटीसाइबोज का मतलब बताना है 2 times a day, बिफोर मील, एट बेड टाइम या आफ्टर मील। देखिए साइबोज मतलब मील या फूड होता है ना, तो एंटी मतलब कि बिफोर मील हो जाएगा, और पोस्ट साइबोज होता तो कह देते क्या? कह देते आफ्टर मील हो जाता। ओके, ओरा सोमनी का मतलब होता है एट बेड टाइम। ओके, जैसे डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट फॉर द प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन। देखिए प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सुपरस्क्रिप्शन में देखिए सुपरस्क्रिप्शन में क्या आता है हमारा? RX। RX का मतलब क्या होता है? टेक 2 या यू टेक। ध्यान रखना, सुपरस्क्रिप्शन में आता है RX। RX का मतलब होता है टेक 2 या यू टेक। ये भी पूछ लेते हैं आप लोगों से। फिर हमारा आता है इंस्क्रिप्शन, जिसमें हमारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं। ओके, फिर आता है सब्सक्रिप्शन आता है, जिसमें होता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। फिर सिग्नेचर, डायरेक्शन टू द पेशेंट के लिए डायरेक्शन होती है इसमें। अभी पूछा डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट पूछा, तो आपका सब्सक्रिप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना है प्रिस्क्रिप्शन को। देखिए अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से रिवीजन करना है इनका। ओके, सब्सक्रिप्शन हमारा हो जाएगा डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, और डायरेक्शन टू पेशेंट कहें तो क्या बताएंगे आंसर? सिग्नेचरा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑयल इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए कौन से ऑयल में प्रेजेंट है? कोड लिवर ऑयल, हिडनोकार्पस ऑयल, कैस्ट्रोल या शार्क लिवर ऑयल। देखिए शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट है, और कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। शार्क लिवर ऑयल में क्या है? विटामिन
ए प्रेजेंट है, ध्यान रखना है। और जो कोड लिवर ऑयल है इसमें विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, हमारा आंसर तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है बॉटनिकल सोर्स ऑफ इंडियन सना। सना का सोर्स आप लोगों से पूछा किसका, इंडियन सना का। ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैशिया एंगुस्टिफोलिया एक्यूटिफोलिया ऑरिकुलाटा ओबोवाटा। तो इंडियन सना का सोर्स है ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैशिया एंगुस्टिफोलिया, एंगुस्टिफोलिया हो जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैशिया एंगुस्टिफोलिया। और एक अलेक्जेंड्रल सेना जो होती है कैशिया एक्यूटिफोलिया हो जाएगी वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन कौन सी नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। डज नॉट फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग। ओके, देखिए इफ इट इज एन इमिटेशन ऑफ और इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर ड्रग और रिजेंबल, देखिए या तो इमिटेशन है या सब्स्टिट्यूट है या रिजेंबल कर रही है अनदर ड्रग से, इन ए मैनर लाइकली टू डिसीव और बियर्स अपॉन इट और अपॉन इट्स लेबल और कंटेन द नेम ऑफ अनदर ड्रग। तो ये तो इमिटेशन, सब्स्टिट्यूट, रिजेंबल, तो ये किसकी बात हो रही है, ये तो स्पूरियस ड्रग की बात हो रही है ना, स्पूरियस है ना। स्पूरियस ड्रग में पढ़ते हैं या तो इमिटेशन होती है, सब्स्टिट्यूट होता है, रिजेंबल करते हैं ना ड्रग से, तो ये हमारे स्पूरियस होते हैं। तो आप डज नॉट पूछे तो आपका ऑप्शन ए ही राइट हो गया ना, ऑप्शन ए ही जो है मिस ब्रांडेड नहीं है। तो ये किसके बारे में लिखा हुआ है, मिस ब्रांडेड का नहीं है तो किसका है, स्पूरियस ड्रग के बारे में लिखा है। बाकी तीनों स्टेटमेंट और पढ़िए आप लोग। देखिए इफ इट्स लेबल, कंटेनर और एनीथिंग अकम्पनिंग द ड्रग बियर एनी स्टेटमेंट, डिजाइन और डिवाइस विच मेक एनी फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग और फॉल्स और मिसरीडिंग। देखिए फॉल्स और मिसरीडिंग स्टेटमेंट हमारा मिस ब्रांडेड में आता है। फिर कह रहे हैं इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश, डैमेज इज कंसीलर ऑफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू। तो ये हो गया कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, तो ये भी हमारा मिस ब्रांडेड में आता है। फिर नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, तो ये भी हमारा मिस ब्रांडेड में आता है। ध्यान रखना मिस ब्रांडेड में नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड और फॉल्स और मिसरीडिंग स्टेटमेंट, ये आपका है मिस ब्रांडेड ड्रग। ओके, और जो अगर इमिटेशन, सब्स्टिट्यूट और रिजेंबल्ड ड्रग होगी तो वो आपकी स्पूरियस ड्रग होगी। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, अभी स्पूरियस ड्रग का ही एक और क्वेश्चन आया। देखिए मतलब कि वो मिस ब्रांडेड का था, अभी स्पूरियस। देखिए स्पूरियस ड्रग का मतलब क्या होता है, देखिए इमिटेशंस, रिजेंबल ड्रग, सब्स्टिट्यूट से ऑल। मैंने अभी आपको बताया या तो इमिटेशन होती है ना, या रिजेंबल ड्रग होती है, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो इसको आप याद भी रख सकते हैं इस टाइप से। देखिए स्पूरियस ड्रग जो होती हैं सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, रिजेंबल ड्रग होती है या फिर इमिटेशंस होती है। जो आपके SSRIs पढ़ते हैं ना आप लोग एंटी डिप्रेसेंट्स में, मैंने अभी आपको SSRIs बताए थे, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो उसी से आप लोग याद रखना चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल यूज द कंबाइंड मैकेनिज्म ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। देखिए ये मिल के प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में अभी जो है मिल के प्रिंसिपल पूछे जा रहे हैं। देखिए इम्पैक्ट एंड एट्रीशन दोनों प्रिंसिपल है किसके, एक तो बोल मिल का होता है और एक किसका होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल का होता है। ओके, ध्यान रखना है, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन प्रिंसिपल किसका है, बॉल मिल का भी है और फ्लूइड एनर्जी मिल का भी है। तो हम आंसर क्या कहेंगे, ऑप्शन डी कह देंगे, बोथ ए एंड बी। हैमर मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैलोक्सोन इज ए मॉर्फिन। नैलोक्सोन क्या है, मॉर्फिन का एगोनिस्ट है, एंटागनिस्ट है, मिक्स्ड है, एगोनिस्ट एंटागनिस्ट दोनों है या फिर ऑल। देखिए नैलोक्सोन जो होता है ये प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट में पढ़ते हैं ना, तो मॉर्फिन का एंटागनिस्ट हो जाएगा ना, ये तो ये प्योर है, ये मतलब कि प्योर एंटागनिस्ट ही है ये। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये क्या है, मॉर्फिन का एंटागनिस्ट होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डायफ्राम के ऊपर क्वेश्चन, डायफ्राम क्या है, स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल्स है, बोन कैविटी, आर्टरी। तो डायफ्राम क्या है, डायफ्राम एक टाइप की क्या है, स्केलेटल मसल होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, डायफ्राम क्या है, थिन स्केलेटल मसल्स होती है दैट सिट्स एट द बेस ऑफ चेस्ट के बेस पे होती है और सेपरेट करती है किसको, एब्डोमेन को चेस्ट से सेपरेट करता है डायफ्राम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मायसीनिया ग्रेविस। मायसीनिया ग्रेविस जो होता है उसके लिए कौन सी ड्रग देंगे, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन या डायजेपाम। तो मायसीनिया ग्रेविस के लिए कौन कौन सी ड्रग पढ़ते हैं, नियोस्टिग्मिन, पाइरोस्टिग्मिन, ये पढ़ते हैं ना, ऑप्शन बी आपका नियोस्टिग्मिन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लास्टिसाइजर यूज इन कोटिंग सोल्यूशन। तो प्लास्टिसाइजर्स के एग्जाम्पल बताइए, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, कैस्ट्रोल, प्रोपाइलिन, ऑल। देखिए सारे ही प्लास्टिसाइजर्स के एग्जांपल दिए, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा ऑल। ओके,
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वल्केनाइजिंग एजेंट फॉर रबर। रबर के लिए जो वल्केनाइजिंग एजेंट है वो कौन सा है? देखिए, जिंक ऑक्साइड, सल्फर, कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक सल्फेट। तो सल्फर जो होता है ना वो वल्केनाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टरलाइज करने के लिए टेल्कम पाउडर को कौन स्टरलाइज करेगा? मोस्ट इफेक्टिवली टेल्कम पाउडर के स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज करेंगे? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करेंगे, ऑटोक्लेविंग, गैस स्टरलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग। देखिए, जो पाउडर्स होते हैं इनके लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करेंगे। ध्यान रखना है, अभी आपसे पाउडर दे दे, टैल्कम पाउडर दे दिया है ना, डस्टिंग पाउडर कह देंगे, तो पाउडर्स के लिए ध्यान रखना है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ध्यान रखना है हमें, जिसमें हॉट एयर ओवन यूज़ होता है। ओके, बाकी ऑटोक्लेविंग जो है मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज़ होते हैं। ओके, गैस स्टरलाइजेशन में हमारा इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज़ होएगी। और फ्रीज ड्राइंग को लायोफिलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं। फ्रीज ड्राइंग को क्या बोलते हैं? लायोफिलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग, सब्लिमेशन। ओके, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द। तो पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट? तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिटेट कॉटन वूल इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है उसमें लेड एसिटेट कॉटन वूल यूज करते हैं, क्यों? दे मेक द आर्सिन गैस बनाने के लिए, डेवलप द येलो कलर डेवलप करने के लिए, ट्रैप द जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है नन। तो देखिए, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होती है उसको ट्रैप करने के लिए इसको यूज करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रैप द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोफिब्रेट रिड्यूस द। क्लोफिब्रेट देखिए, पहले तो आपको पता नहीं कौन सी क्लास की ड्रग है, अभी ऑप्शन देखिए बीपी ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है, इसको रिड्यूस करेगी, या फिर हार्ट रेट को रिड्यूस करेगी, एलिवेटेड टीजी लेवल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल एलिवेट है उसको रिड्यूस करेगी, या फ्यूर को रिड्यूस करेगी। तो क्लोफिब्रेट हम कहाँ पढ़ते हैं? अगर हमें सिंपल क्लासिफिकेशन पता है, हमें पता है ये हाइपोलिपिडेमिक ड्रग में आती है ना, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। हाइपोलिपिडेमिक जो ड्रग्स होती है या फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक भी बोल सकते हैं, उसमें हमारा क्लोफिब्रेट आता है ना। तो क्या करेगी ये? एलिवेटेड टीजी लेवल को ही तो कम करेगी है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल को रिड्यूस करेगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल गिव स्टैंडर्ड्स ऑफ मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल सी, शेड्यूल ओ, शेड्यूल डी है या शेड्यूल आर? तो मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए हमारा ऑप्शन डी शेड्यूल आर पढ़ते हैं, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है, कौन से सेक्शन में? देखिए, सेक्शन 23, 17, 21 एंड 22। देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर जो है इसके अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 21 पढ़ते हैं, और अगर पूछे पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर तो उसके लिए सेक्शन 22 हो जाएगा, पावर्स के लिए। ओके, ड्रग इंस्पेक्टर की, और जो अपॉइंट होता है सेक्शन 21 में, तो ऑप्शन सी हो गया, सेक्शन 21। जैसे विच वन इज यूज इन रेडिएशन स्टरलाइजेशन? तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन जो होता है उसमें क्या यूज़ करेंगे? एक्सरे, बीटा रे, गामा रे, यूवी रेज। तो क्या यूज़ करते हैं? गामा रेज यूज़ करते हैं। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गामा रेज। नेक्स्ट है, डिस्ट्रिक्ट ओपियम ऑफिसर अपॉइंट्स वन कल्टिवेटर एज। ड्रग इंस्पेक्टर, लंबरदार, नारकोटिक कमीशन, एग्जीक्यूटिव जो है कमिश्नर। तो ये लंबरदार हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस को क्या कहेंगे? बताइए, स्क्रैप आइटम, सरप्लस, ऑब्सोलेट, डोरमेंट। तो ये होते हैं ऑप्शन जो एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड ऑब्सोलीट आइटम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन आप लोगों ने बताना है, देखिए एक तो फैट सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो आपके जो विटामिन है वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी और सी आते हैं, और अगर कहें फैट सोल्यूबल कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई के आता है। ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो अभी वाटर सोल्यूबल बता दीजिए, इसमें कौन सा दिया? ऑप्शन ए ही दिया हुआ है ना, विटामिन बी। ए, डी के तो जो है फैट सोल्यूबल हो जाएंगे। जैसे फादर ऑफ मेडिसिन, गैलन, एरिस्टोटल, डायोस्कोराइड्स या हिपोक्रेट्स। तो फादर ऑफ मेडिसिन है हिपोक्रेट्स, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन, लिगोल सोल्यूशन, पोविडोन आयोडीन, वीक आयोडीन। तो वीक आयोडीन तो आयोडीन टिंक्चर होता है। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन जो होता है लुगोल सोल्यूशन होता है, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोलेट डेफिशिएंसी। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोथायरॉयडिज्म। फोलेट डेफिशिएंसी से आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एन एंजाइम हेक्सोकाइनेज बिलोंग टू द क्लास। हेक्सोकाइनेज कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा?
ट्रांसफ्रेज, ऑक्सीडोरेडक्टेज, हाइड्रोलेज या लाइगेज। तो हेक्सोकाइनेज जो है ट्रांसफ्रेज में आता है। ओके, ऑप्शन जो है ट्रांसफ्रेज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट बताना है कौन सा है, डाइथाइल ईथर है, हेलोथेन है, थायोपेंटोन, साइक्लोप्रोपेन। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो है आपका, उसमें आपका दो पढ़ते हैं, एक तो मिथोहेक्सिटोन पढ़ते हैं, दूसरा थायोपेंटोन पढ़ते हैं। आपको थायोपेंटोन ऑप्शन में दिया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी मिथोहेक्सिटोन भी होता है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव इमिडाजोल, डेरिवेटिव बताना है कौन सा है, डिलोक्सानाइड, एमिटिन, क्लोक्विनोल, मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल जो है इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए, 50 बेड के हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट चाहिए, 4, 3, 5 या 2। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट चाहिए, 3 फार्मासिस्ट चाहिए, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए देख लीजिए एक बार, कितने बेडेड हॉस्पिटल्स के कितने फार्मासिस्ट चाहिए, 50 बेड के लिए 3 चाहिए, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट, 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 10 फार्मासिस्ट और 500 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 15 फार्मासिस्ट। ओके, जैसे वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। देखिए कौन सा विटामिन है जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया से सिंथेसाइज होता है, विटामिन ए, विटामिन के, आपका विटामिन डी या विटामिन ई। तो विटामिन के हो जाएगा। ओके, जो विटामिन के होता है ना उसके बारे में एक क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन बी, विटामिन के बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है विटामिन के है ना, इसकी डेफिशिएंसी से हेमरेज हो जाएगा ना, क्लोटिंग अच्छे से नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी से हेमरेज हो जाएगा। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी जिसको हिंदी में बोलते हैं। विटामिन डी जो होता है तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, चिल्ड्रन में तो रिकेट्स होता है, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ओके, ध्यान रखना है आपको इनके विटामिन के बारे में। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन B1 थायमिन के से डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी होता है। और पेलेग्रा जो है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, B3 जो होता है नायसिन की डेफिशिएंसी से प्लेग्रा होता है। और विटामिन B6 जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देता है। थोड़े से विटामिन के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं, फिनोबार्बिटोन इज अ शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट, इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट, नन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।